यही हाँ तो मैं बनाया कह था। रही हूँ। मतलब इन्होंने सलाह मांगी थी, राय मांगा था समाज से, जैन साथियों के विरोध को देखते हुए फिर वापस ले लिया। पर मिथुन जो गोवंश से आता है उसके मांस के निर्यात को अनुमति दे दी, कानून बना दिया। वो वही तो कह रही हूँ कि किस हद तक ये जा रहे हैं। अब वो बार बार मिन्नतें कर रहे हैं। मैंने हर एक अपील और जो शब्दावली का प्रयोग किया है शंकराचार्य जी ने अपने लेखन में, अपने पत्रों में, या अपने भाषणों में, या टीवी इंटरव्यूज के माध्यम से, या अपनी ही चैनल के माध्यम से, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, एक शब्द पे भी आप आपत्ति नहीं उठा सकते। बहुत ही शब्दों का चुनाव सभ्य है और उपयुक्त है, और प्रधानमंत्री पद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो देते हुए, लेकिन उनको जो गालियां दिलवाई जा रही है इनके ट्रोल्स द्वारा, शर्मसार हो जाता है इंसान। आप किसी सड़क के जमादार को क्या, किसी लुच्चे लफंगे को भी वो गाली देने से आप संकोच करें। जिस किस्म की ये गालियां दिलवा रहे हैं इनके ट्रोल्स, हजारों की संख्या में। और एक बात जो मुझे बहुत ही दुख देती है कि इतने घटिया स्तर के, मानसिक स्तर के मोदी जी के आज फॉलोअर्स हैं कि कोई मान मर्यादा नहीं, कोई वोकैबुलरी नहीं। वो व्यक्ति इशू क्या उठा रहा है? ये तो कांग्रेस का चाटुकार है, ये तो ये है, ये तो गुंडा है, ये तो मवाली है। मतलब कोई भद्दी बात है जो नहीं कहेंगे, और ऐसे तय कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को हक है, जैसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट्स के, शंकराचार्य भी प्रधानमंत्री ही सर्टिफाई करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे, और नकली शंकराचार्य उठा के खड़े कर रहे हैं असली शंकराचार्यों के खिलाफ। तो मुझे तो पर दीदी एक बात जो है, एक जो हिंदू बिरादरी है, जो भाजपा हिंदू ही है, संघी हिंदू, वो एक बात कहती है, आप भी, आपसे भी कई बार कहा है कि हिंदू प्रतिरोध नहीं करते और इसके कारण जो है हिंदू अपना देखें। एक बात वो कहते हैं। आज 17 मार्च को हिंदू अपनी मांग को लेकर जा रहा था, उसको उनके शंकराचार्य को रोक दिया, रास्ते में बस खड़ी करके उनके पूरे जो है उनकी पूरी पदयात्रा को रोकी, हाँ, रामलीला मैदान में अनुमति तो नहीं ही दी। जो वो पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पर जा रहे थे, जो शंकराचार्य जी ने खुद कहा कि मैं अपनी मर्यादा छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि पंत शंकराचार्य नहीं जा सकते, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालयों में जा रहे थे कि आपकी गौ हत्या पर आपका क्या विचार है, उसको भी रोक दिया। और हाँ, वक्फ वालों को खुला छूट दे दिया, ओवैसी आदि को, जो बिल्कुल। आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सबसे ज्यादा विभाजनकारी रही भारत में स्वतंत्रता के बाद, उसको खुला छूट दिया जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने। सिर्फ छूट ही नहीं दिया, लेजिटिमेसी दी जा रही है। ये जो मोदी जी अमेंडमेंट ला रहे हैं, जबकि हमारी मांग ये है, जो भी हिंदू ये सारे कॉन्स्पिरेसी को जानता है, वो ये चाहता है कि वक्फ एक्ट को रद्द किया जाए। और अगर लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर आप हिंदुओं के लाखों एकड़ जमीन आप हजम कर सकती है सरकार, और हमारे मंदिरों की लाखों एकड़ जमीन सरकार हथिया सकती है, तो वक्फ एक्ट की तो अपनी जमीन है ही नहीं। ये तो चुराई हुई, डकैती की जमीन है। तो इसके लिए क्यों नहीं लैंड रिफॉर्म एक्ट जैसा कानून बना के कि ये अब हो गया, जितनी वक्फ की आपने ज्यादतियां करनी थी, ये लूटपाट की सारी जमीन थी, और ये कोई अब आपकी नहीं रही, ये इसको हम गरीबों में बांटेंगे। ये होना चाहिए था। वक्फ एक्ट को सुधारने की जो नाटक की जा रही है, ये जो नौटंकी की जा रही है सुधारने की, वो अपने आप में बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि आपने, अगर एक तो आप जानते हैं 3 काम मोदी जी ने किए, इस सरकार ने सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज किया। पहले कोई था नहीं इनके पास, वक्फ के पास भी रिकॉर्ड। जैसे सरकार ने डिजिटलाइज किया, इसका मतलब आपने उसको मान्यता दे दी। डिजिटलाइज करने के बाद पिछले 10 सालों में डबल हो गई है उनकी संपत्ति, उनकी लैंडेड एस्टेट्स। इतनी तेजी से उन्होंने और नए जमीनें हथियाई हैं। अब ऐसा एक्ट जो उनको खुली छूट देता है कि मैं मेरे घर में बैठी हूं, मुझे खदेड़ दिया जाए
और कहा जाए कि ये तो वक्फ वक्फ की है। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, उनको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं। मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, मुझे वक्फ की अदालत के सामने ही जाना पड़ेगा, जहां केवल जिहादी मानसिकता वाले इस्लामी मेंबर ही बैठे हैं। वो ऐसे एक्ट को कैसे एक सो कॉल्ड सेक्युलर देश मान्यता दे सकता है? हिंदुओं की लूटपाट को आपने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी, और अमेंडमेंट का जो नाटक कर रहे हैं मोदी जी, इसके पीछे मेन षड्यंत्र यह है कि उसके ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल और भी हो जाए कि अब मोदी सरकार ने ये तो डिजिटलाइज भी कर दी है और ये स्वीकार भी कर लिया कि ये वक्फ लैंड है। अब उसको चैलेंज करना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक ही हिंदुत्ववादी सरकार ने किया तो और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये भी इसका मतलब क्या है? उनकी स्ट्रीट पावर दिखवा के मोदी जी हिंदुओं को डराना चाहते हैं कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो आपको मालूम है ये हमारा हश्र और तुम्हारा हश्र क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर, आज तक शंकराचार्य जी के किसी अनुयायी ने, कोई उनके समर्थक ने एक गुलेल भी नहीं चलाई, एक कंकर भी नहीं किसी पर फेंका, एक अपशब्द भी नहीं किसी को कहा, और उनको कहा गया जो परमिशन वो ले चुके थे रामलीला मैदान की हफ्तों पहले, वो रद्द की गई ये कह के कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। कौन करेगा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब? और जिहादी? दीदी, ये हिंदुओं के साथ जो किया, इस न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत क्लास है, कंट्रास्ट है, और इस पूरे न्यूज ना चले क्योंकि वक्फ वाले बैठक कर रहे हैं, वक्फ वालों का प्रदर्शन चल रहा है, और शंकराचार्य जी को रोक दिया गया, उनको एक तरह से हिरासत में रखा गया। अभी मरे हुए औरंगजेब के विवाद को उठाकर, औरंगजेब के कब्र के विवाद को, और अभी नागपुर में बवाल और पथराव, और वो अभी पथराव चल रहा है नागपुर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय क्षेत्र में, महाल क्षेत्र में जो है पथराव चल रहा है, पूरा डाइवर्ट कर दिया। ये ऐसा नहीं लगता कि दंगाई को यही लोग पुश करते हैं चीजों को डाइवर्ट करने के लिए? अभी पथराव चल रहा है नागपुर में।